चमकती हुई मणि दिखाई दे। लेकिन मणि कब दिखाई देगी? जब मणि साफ होगी। साफ अर्थात पवित्र, तभी तो चमकेगी ना। तो बाबा कहते पवित्रता की मणि दिखाई दे। नैनों में दो नेत्र बोले, दो ज्योति। कौन सी दो ज्योति? रूहानियत की। होठों पे दैवी मुस्कान, जिसको बाबा ने रूहानियत की मुस्कान भी कहा ना। तो बाबा कितना श्रेष्ठ हमें किस नजर से देखता है, कितना श्रेष्ठ बनाने आए। क्या भगवान मेरे आज वर्तमान को देख रहा है? पूछो अपने आप से। अगर भगवान मेरे वर्तमान को देखता तो हमें पसंद नहीं करता, क्योंकि ना वो गुण, ना वो विशेषता, वो क्वालिटी नजर नहीं आती। लेकिन भगवान मेरी आज को नहीं देख रहा, भगवान मेरे भविष्य को देख रहा है कि मैं भविष्य में कितनी ऊंच थी, भविष्य में मैं कैसी थी, भविष्य मेरा कैसा था, कितनी महान। बाबा कहते तुम कितने ऊंच थे, क्योंकि कर्म इतने श्रेष्ठ थे। सारा गायन कर्म का। जैसे बाबा ने कहा कि तुम देवताओं की मूर्ति बहुत विधि पूर्वक पूजी जाती है ना। और बाबा कहते तुम अपने आप को देखो, कैसे हो गए हम। तो बाबा कहते ना, अपनी तुलना, तुम अभी चैतन्य में हो और जड़ मूर्ति तुम्हारी मंदिर में रखी हुई है। तो बाबा कहते देखो कि क्या थी और आज क्या बन गए। जैसे बाबा ने कहा कि तुम थोड़ी सी सेवा करते थक जाते तो क्या कहते हैं, बहुत थकावट हो गई है, अब नहीं कर सकते, नहीं बहुत थक गए, परेशान हो गए। और मूर्ति के आगे तो सुबह से शाम तक भक्तों की लाइन है, नहीं मांगी रहे ना, माता ये दे दो। देखना कल से नवरात्रि शुरू है ना, कल से पूरे 9 दिन तक सारे टाइम मंदिरों में, दिन रात, किसी भी मंदिर में चले जाए, माता के मंदिर में दिन रात सारे टाइम लाइन चलती है, माना भीड़ होती है। देवी बोलेगी मेरे सोने का टाइम हो गया, नहीं अब तो मेरे को सोने जाना है, अब मेरे भक्त तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, मेरे को भी तो रेस्ट चाहिए, कहेगी देवी ऐसा? नहीं, सारे टाइम दर्शन करते रहते, सारे टाइम देवियों से मांगते रहते। और मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तभी तो इतनी भीड़ लगी है ना। चाहे भावना के कारण ही सही, चाहे उनके प्रति भाव ही ऐसे हैं, लेकिन मिल तो रहा है ना, वो जड़ मूर्ति उनको दे तो रही है। और हम तो चैतन्य में बैठे हैं, तो हमको कितना जमा करना चाहिए जो हम उन आत्माओं को दे सके। क्योंकि यादगार मेरा ही तो है या किसी और का है? मेरा यादगार है, और मेरा यादगार है तो कितना मुझको स्वयं पर अटेंशन देना पड़ेगा। सिर्फ कमी कहाँ रह जाती है? जब मैं अपने आप पर अटेंशन नहीं देती, कोई गड़बड़ नहीं करते, सारा ज्ञान के हम भंडार हो गए। अगर भगवान ज्ञान सागर है तो बाबा बोलते तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। अब भगवान बोल रहा है तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, तो झूठ तो बोलता नहीं है। इसका मतलब ज्ञान है, और क्या नहीं पता हमको? नहीं पता क्या? सब पता है, लेकिन फिर वही आ जाता है लेकिन क्यों? पता होने के बाद भी हमारे अंदर जो आलस्य, अलबेलापन है, नहीं, उस आलस्य और अलबेलेपन के कारण हमारी जो स्थिति, जो हमारी उन्नति, या जो हमको ऊंचाई पे पहुंचना है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें ढीले ढाले हो जाते। चल तो रहे हैं, पर मेरी चलने की रफ्तार क्या है? चल तो रही हूं ना, मैं मंजिल पे पहुंचना है मेरे को, और मैं चल भी रही हूँ, पर किस प्रकार से चल रही हूँ मैं? लंगड़ी होकर के चलते चलते कहीं ना कहीं इधर नजर चली जाती है, कभी उधर नजर चली जाती है, तो मेरे पुरुषार्थ में लंगड़ापन आ जाता है।
कभी हम गिर जाते। क्यों गिर जाते? बहुत अच्छा जवाब दिए किसी ने कहा है, अगर जो व्यक्ति भूत में जीता है, भूत माना बीते हुए कल में, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया। तो जो भूत में जिएगा तो भूत क्या करता है? डराता है, अर्थात वो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। दूसरे प्रकार के लोग वो है जो वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान, जिसका मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन मेरे सारा टाइम, मेरा सारा समय, मेरी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल कैसा होगा। उनका सारा समय चिंतन में जाता है, अर्थात व्यर्थ में जाता है, व्यर्थ में जाता है। और जो आज में जीते हैं, आज वर्तमान जिसका मुझे पता नहीं, भविष्य जिसका मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन आज जो मेरा वर्तमान है, वो वर्तमान मेरे हाथ में है, भविष्य मेरा वर्तमान के आधार से है। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं वो सदैव खुशहाल रहते हैं। इसीलिए भगवान ने जीवन जीने का जो तरीका सिखाया, यह जो सुखी रहने का, क्या बोलेंगे, जो फंडा है ना लाइफ का, वो है वर्तमान को देखना। ना भविष्य को देखो, सोचो, ना भूत की चिंता करो, अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना है। भगवान ने बहुत सुंदर हमारे जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए क्या बोला? बाबा बोलते कल की चिंता नहीं करो, आने वाले कल की चिंता भी नहीं करो, तुम आज कौन हो? कौन है आज हम? किसके हैं हम आज? किसके हैं? भगवान ने चुना ना, नशे से कहते हैं हमको भगवान ने चुना। तो जब भगवान ने चुना और भगवान मेरा बाप, कितने नशे की बात है, भगवान मेरा बाप, तो जब मेरा बाप भगवान है, भगवान ही मेरा बाप है, तो मेरा भाग्य कैसा होगा? कैसा होगा? बड़ी सुंदर एक छोटी सी कहानी है, 2 लाइन की। एक बार शेर और गाय, इनका आमना सामना हो गया। अब शेर ने जैसे ही गाय को देखा, तो शेर की आदत क्या है, ये उसकी वृत्ति क्या है? मार के खाना। अब वो गाय को देख के इतना खुश होता है कि चलो मेरा शिकार तो मिल गया मेरे को। अब एक बार आज मैं इसको मारूंगा तो कई दिन तक इसको मार के खाता रहूंगा, माना कितने दिन का मेरे को भोजन मिल गया। और वहीं पर जो गाय है वो बहुत मजे में, रिलैक्स, वो देख रही है कि शेर मेरे सामने आ रहा है। अब दोनों के दोनों जब देखते हैं ना, तो शेर को बड़ी चिंता हो जाती है। शेर जो जंगल का राजा, उसको बड़ी चिंता हो गई। किस बात की चिंता? कि इसको पता है कि मैं इसको मार के खाऊंगा, लेकिन इसके चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। अब वो दोनों के दोनों आमने सामने, वो सोचता है मैं कब इस पे झपट्टा मारूं और इसको खा जाऊं, और वो उस तरफ बहुत आराम से है, उसको कोई टेंशन नहीं। अब बेचारा शेर ही टेंशन के मारे उस गाय को पूछता है कि भाई तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? तुम्हें देखकर मुझे घबराहट हो रही है, तुम्हें पता है मैं तुमको मार के खाने वाला हूं और तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। उसने बोला मैं किस बात की टेंशन करूं? बोला क्यों? बोला मेरे सिर पे मालिक का हाथ है, मेरा एक मालिक है और मेरे सिर पर उसका हाथ है, और तुम हो बेलगाम जानवर, पशु, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। तुम अपने को राजा कहलाते हो, पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें को कोई कुछ
तुम किसी को भले मार के खा जाओ, लेकिन तुम्हें कोई मारेगा तो कोई तुमको खबर नहीं लेगा तुम्हारी। लेकिन मैं इसलिए रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरा मालिक ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो मुझे पता है मुझे बचा के ले जाएगा, तो मैं किस बात की टेंशन करूं। तो मेरे सिर पे भी किसका हाथ? उस मालिक का ना। जिस मालिक को दुनिया ढूंढ रही है, वो मालिक का हाथ मेरे सिर पर है। उस मालिक ने मुझे अपना बनाया है, तो फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता। वो तो रोज ही कहता है अपनी चिंता की टोकरी मेरे को दे दो, कहता है ना कि अपनी चिंता की टोकरी मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बाप बैठा हुआ हूं। लेकिन हम दे देते चिंता, या देकर ले लेते हैं? दे तो देते हैं, पर देने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से वापस ले लेते हैं। इसीलिए परेशान रहते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिवान है। सिर्फ हम बोल रहे हैं पर उसको फील नहीं करते, और वो निश्चय से के बोल नहीं करते, इसीलिए घबराते रहते हैं। एक तरफ कह भी रहे हैं और दूसरी तरफ घबराते भी रहते हैं, क्योंकि क्या सोचते, नहीं नहीं मुझे ही करना पड़ेगा, मेरी ही जिम्मेवारी है। बाबा कहते मैं तुम्हारी सारी जिम्मेवारी लेने आया हूँ, जिसके लिए बाबा ने परसों मुरली में एक लाइन कही थी, स्लोगन था कल परसों का, किसको याद है बताओ? बहुत अच्छा था। व्यर्थ संबंध संपर्क को व्यर्थ संबंध संपर्क में टाइम लगाना, टाइम देना, ये है अपने जमा अकाउंट को खत्म करना, खाली करना। अब व्यर्थ का मतलब, ये जो बाबा ने बोला, देखो बहुत सिंपल लाइन पर बहुत गहरी बात कही बाबा ने, कि संबंध संपर्क। अब हमारा संबंध संपर्क बाहर वालों से तो ज्यादा है नहीं है ना, या तो हमारा ब्राह्मण आत्माओं के साथ है या हमारे परिवार के साथ है। लेकिन बाबा ने कहा एक्स्ट्रा टाइम लगाना। अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? सोचा, मेरी जवाबदारी क्या, मैं अपनी जवाबदारी निभा रही हूं, लेकिन जवाबदारी के बाद भी मुझे लगता है नहीं मुझे ही करना पड़ेगा, मेरी ही जवाबदारी है। देखो हर रिश्ते की एक लिमिट है, लिमिट है ना, कि आपको कितना और कैसे करना है। हर रिश्ते में, बच्चे के साथ, सास ससुर के साथ, हर रिश्ते के साथ एक लिमिट है कि आपको इतना करना है। आप किसी भी रिश्ते में जब टू मच जाते हैं तो सामने वाला इरिटेट होने लगता है, परेशान होता है। अब वो परेशान हो रहा है, मान लीजिए आप एक माँ है, आप अपने बच्चों को समझा रहे, और समझाने के साथ आप बहुत ज्यादा बार बार टोको, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करना है, वो भी बोलेगा हमें पता है, रहने दो हम कर लेंगे अपने आप। अर्थात हम ज्यादा इंटरफेयर कर रहे ना। हमारी उसमें भी एक लिमिट है हर रिश्ते के साथ। तो लेकिन जब हम रिश्ते को, मुझे तो ये लगता है मेरी जवाबदारी है तो मुझे नहीं मेरे को ही करना है, मेरे को ही समझाना पड़ेगा। पर कभी हम ये नहीं सोचते थोड़ा उनको भी तो फ्री दें, उनको भी तो छोड़ा जाए ना, ताकि वो, हम ये तो देखें कि वो उन चीज को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। हम सोचते हम सब कर दे, उसे कुछ भी ना करना पड़े, हाथ पैर भी ना उसको हिलाना पड़े, तभी तो। अब फिर क्या होता है, जब वो सामने वाला इरिटेट होता है, वो परेशान होता है, तो उसके बोल का प्रभाव, उसके संकल्पों का प्रभाव, उनका जो हमारी तरफ जो वर्ताव होता है वो चेंज हो जाता है। फिर हम परेशान होते रहते हैं, क्या मैं तो इतना कर रही हूँ फिर भी मेरी कदर नहीं है, मैं तो इतना इनकी देखभाल करती हूँ, इतना इनको समझाती हूँ, ये मेरी सुनते नहीं है, ये मेरी मानते नहीं है। तो बाबा क्या कहते, अपना टाइम वेस्ट नहीं जा रहा क्या? बताओ, जा रहे ना। तो बाबा कहते समझाना है, पालना है, देखना है, लेकिन किस तरीके से और कहां तक, कहां तक, कहां तक, ये याद रखना है।
तो बाबा कहते उसमें ज्यादा टाइम, मतलब अगर हम एक्स्ट्रा जिन चीजों की, जिन बातों की, जहां पर मेरी जरूरत नहीं है, मैं वहां पे भी हूं, तो क्या होगा? वेस्ट है कि नहीं है? तो क्यों ना मैं उस समय को बचाकर बाबा की सेवा में, बाबा की याद में लगाऊं, ताकि मेरा रिश्ता भी ठीक रहे और मुझे ताकत भी मिलती रहे, भगवान के साथ भी मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे। यही तो सिखा रहे बाबा, यही तो सिखा रहे, यही ऐसे तो चला रहे बाबा। लेकिन भगवान मुझे किस रीति चला रहे और मैं किस रीति चल पड़ती? मैं यानी टू मच में। अब जो भी चीज जब टू मच होती है तो परेशान, खुद भी परेशान, सामने वाले भी परेशान। कोई आपके सामने, आपको कोई बहुत प्यार करता हो और आप उसके सामने खड़े रहो 24 घंटे, आपका प्यार आपको लगे नहीं नहीं ये हिले भी नहीं, हिले भी नहीं, अब आप सब कुछ कर रहे हो उसके लिए, सामने वाला कैसा लगे, कैसा फील होगा बताओ? बंदिश ना लगे। कह भी देते क्या 24 घंटे मेरे सर पे खड़े रहते हो? नहीं, उसको भी स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो बाबा भी बोलता है, बाबा हमको बहुत सारे बंधन, वो बंधन जो मैंने मन से बांध रखे हैं, जहां पर जरूरत नहीं है, उससे फ्री करता है हमको, उससे छुड़ाता है हमको। बाबा बोलते उस समय को हमें सफल करना है, क्योंकि समय तो है मेरे पास, मैं यहां नहीं लगाऊंगी तो कहीं और लगाऊंगी। इसलिए मुझे उसको सफल करने के लिए उन सारी बातों को बुद्धि से हटाकर क्या करना है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। उस समय को मुझे वहां लगाना है, ताकि मेरा सारा वो जो बचा हुआ समय है वो सफल हो जाए। बाबा मुझसे, भगवान मुझसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने के लिए नहीं कहता। सिर्फ वो कहता है कि जो हम कर रहे, जैसे बाबा कहता है 1 घंटे में से 5 मिनट, बोलते ना 1 घंटे में से 5 मिनट निकाल लो, 1 घंटे में से 2 मिनट निकाल लो, तो उस 2 मिनट तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा सफल हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि ना जाने वो 2 मिनट छोड़कर हम कितने मिनट हमारा व्यर्थ में चला जाता है। तो जो मेरा व्यर्थ जा रहा है, लेकिन जब मैंने वो 2 मिनट वहां दिया तो मुझे बार बार अटेंशन जाएगा, मेरा मन मेरे को बोलेगा नहीं नहीं इतना टाइम यहाँ दिया, भी 2 मिनट वहां भी देना है, क्योंकि उसके साथ भी तो मेरे रिलेशन है ना, उसके साथ भी तो मेरा संबंध है। क्योंकि जो मैं आगे दे रही हूँ वो मुझे देने वाला कौन है? मुझे भी तो पहले लेना पड़ेगा, तभी मैं दे पाऊंगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे पहले अपने आप को भरना है। जब तक मैं नहीं भरी, मैं दूसरों को दे नहीं सकती, भर नहीं सकती। दूसरे को भरपूर करने के लिए मेरा मटका भरा हुआ जरूर होना चाहिए, क्योंकि मटका भरा है तो बांटा जाता है। खाली मटके से, खाली मटके के पास जाकर कोई नहीं बोलता मेरी प्यास बुझा दो, नहीं। तो मटका मेरा भरना है, मेरा मटका मैं, ये भी बात है, मेरा मटका मैं ही भरूंगी, मेरा मटका भरने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास है। अब उसको कैसे भरना है, किन चीजों से भरना है, वो मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में है। चाहे तो मैं उसमें समर्थ डालूं, चाहे मैं उसमें व्यर्थ डाल दूं, भरेगा तो जरूर। क्योंकि कोई भी बर्तन जब खाली होता है तो देखते हो कुछ नहीं मिलता तो लोग कुछ भी जाकर उसमें डाल देते, चल इधर उधर फेंकने से अच्छा उसके अंदर डाल दो। तो ऐसी तो मेरी बुद्धि है। भगवान मेरे को पारस बुद्धि बनाने आया है, लेकिन अगर मैं पारस बुद्धि नहीं बन रही, क्योंकि पारस बुद्धि बनने के लिए पारसनाथ के साथ मेरा संपर्क तो चाहिए। तो अगर उसके साथ मेरा संपर्क नहीं है, उसके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा नहीं है, तो जरूर मेरा फिर किनके साथ कनेक्शन होगा? पत्थर कंकड़ों के साथ होगा। अब मेरी बुद्धि में पत्थर और कंकड़ होंगे, तो जब मैं बोलूंगी क्या निकलेगा? क्योंकि अंदर वही है, मैं वही दूंगी। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैंने क्या भरा है,
और जो मैंने भरा है वही मेरे अंदर से निकलेगा। इसी के लिए बाबा मुझ आत्मा को भरपूर करने के लिए आए हैं। और बाबा कहते हैं अपने अंदर की गंदगी को साफ कर देना, यही तो पवित्रता है। कल बाबा ने बोला मन की पवित्रता। क्या है मन की पवित्रता? शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ भाव, जो मेरे विचारों वो शुभ हो, है ना, कल्याणकारी हो। जब मेरे विचार मेरे प्रति कल्याणकारी होंगे तभी मेरी शुभ भावना निकल सकती है, तभी मैं दूसरों के प्रति शुभ भावना रख सकूंगी। जब मेरे खुद के भाव शुभ नहीं है, अच्छे नहीं है, तो मेरे अंदर से अच्छे विचार दूसरों के प्रति कैसे निकलेंगे? निकल ही नहीं सकते। कितनी कोशिश कर ले हम 2 मिनट तो बोलेंगे अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, और देखा 2 मिनट के बाद वापस कौन से सुर शुरू हो जाते हैं, हाँ हाँ भला कहाँ से होगा इनका, है ये करते तो सारा टाइम ऐसा ही है, ये चलते तो ऐसे ही है। लेकिन नहीं, इसका मतलब मैंने शुभ भाव रख कर, शुभ भावना देकर उसमें क्या किया, वापस गंदगी मिला दिया, जो फिर उनका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपना भी गंदा किया और उनका भी गंदा कर दिया। तो बाबा कहते हैं ये परिवर्तन चाहिए मेरे अंदर, और जब मेरे अंदर ये परिवर्तन होगा तब जाकर के मेरा समर्थ, अर्थात जो मेरे अकाउंट का जो पुण्य का खाता है वो जमा हो सकेगा। तो हमारा लक्ष्य ही क्या है? अपने पुण्य के खाते को जमा करना है ना। ओम शांति।